अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी हजरत, मैं आपका मुरीद बात कर रहा हूँ, फहद वाशिंगटन से। मुझे आपसे एक सवाल करना है कोरोना वायरस के हवाले से जी। और सवाल ये है कि हजरत कोरोना वायरस के मुतालिक जब बात होती है लोगों से, तो अक्सर लोग जो है वो डिनाइल में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब नहीं है, जबकि वो ये समझते हैं कि ये एक पेंडेमिक है या एक वबा है जो कि आई है और चली जाएगी। और मगर हजरत हमारा ईमान तो ये है कि ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इशारे फरमाए हैं, यानी जुनूदुल्लाह। तो हजरत आप प्लीज़, मैं चाहूँगा कि इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमा दें कि ये अजाब है या अजाब नहीं है। और ये भी हजरत वो लोग कहते हैं कि ये डिटरमिन करना कि ये अजाब है या नहीं है तो सिर्फ नबियों का शेवा था। हम कैसे कह सकते हैं एज अ लेमैन कि ये जो है वो अजाब है? ये तो हमें नहीं पता। तो हजरत मैं चाहूँगा कि आप इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमा दें ताकि व्यूअर्स के इल्म में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया वाशिंगटन से कॉल करने का। हजरत ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है, लोग इस पे बहस भी करते हैं कि जी आप कौन होते हैं इसको अजाब कहने वाले, तो सिर्फ नबी खबर देते थे अजाब की। तो हजरत आप इसके बारे में कुछ? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, अच्छा सवाल किया आपने कि ये पेंडेमिक जो है वो कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है या अजाब नहीं है। पहली बात तो ये, अगर अल्लाह का अजाब नहीं है सो व्हाट, क्या फ़ायदा नुकसान, और अल्लाह का अजाब है तो क्या फ़ायदा नुकसान, क्योंकि उसका बुरा असर तो बराबर ज़ाहिर हो रहा है। अगर अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या मतलब लोग बच रहे हैं या उसका इलाज नहीं करना, या अल्लाह का अजाब है तो लोग नहीं बच रहे। दोनों सूरतों में बीमार होने वाला बीमार हो रहा है, मरने वाला मर रहा है। जो उसका शिकार हो रहा है वो उसकी दुनिया से जा रहा है। इलाज के लिए सारे बेबस हो गए, बड़ी बड़ी सुपर पावर जो ताकतें उनके हाथ पैर फूल गए हैं। और ख़ास तौर पे वो इटली के अंदर जो हालात आपने देखे, और या न्यूयॉर्क के सिटी के अंदर भी लोगों ने देखा कि लोगों ने डॉलर जो हवा के अंदर फेंक दिए कि डॉलरों का क्या फ़ायदा, कि जब ये डॉलर हमें बीमारी से बचा नहीं सके। और हिंदुस्तान में जाकर देखें, लोगों ने वो मूर्तियाँ और बुत तोड़ तोड़ के गार्बेज कर दिए हैं कि ये मूर्तियाँ हमें क्या दे सकी, जिन मूर्तियों को पूज पूज के ज़िंदगियाँ गुजर गई, बुढ़े हो गए। इन मूर्तियों ने आज हमारे अब्बा को नहीं बचाया, अम्मा को नहीं बचाया। हाँ, और वहाँ जो है मशाम घाट जो है वो जब भर गए, जो मुर्दों से जलाने वाले वहाँ मौजूद नहीं है। तो अल्लाह का अज़ाब अगर नहीं है तो क्या हुआ कि वो लोग बीमार नहीं हो रहे? सवाल तो ये है। तो इसलिए एक ऐसी गुफ्तगू में पढ़ना कि जिसका कोई नफ़ा नहीं, अगर हम मान लेते हैं अल्लाह का अज़ाब नहीं है तो क्या ख्याल है वो अफेक्ट नहीं कर रहा, कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं कर रहा, बच रहे हैं लोग? या ये जो कहते अल्लाह का अज़ाब है, ये कहने की वजह से क्या बच रहे हैं? कोई भी नहीं बच रहा। ये कि यूनिवर्सल एक लॉ है कि बीमारियां आती हैं वो नेक बद सब पे लग जाती हैं। नबी है, नबी भी अपने वक्त में बीमार होते हैं, गैर नबी भी बीमार होते हैं। ये तो एक ऐसी जिस्मानी एक निज़ाम है जो चलता है। इसलिए हमारी बीमारी ये है कि हम लोग जो है वो फजूल बहसों के अंदर पढ़ने की आदी हैं कि खाम खा कहना अल्लाह का अज़ाब है। कि यहाँ जो उसकी तदाबीर है उससे बचने की, जो सुन्नत तरीक़ा नबियों ने बताया या कुरान ने बताया, बस उसके मुताबिक अमल करें, बीमारी से बचने के असबाब इख्तियार करें, इलाज करें। क्योंकि देखिए, बंदा जो है इलाज का मुकल्लफ है, इलाज का पाबंद है, शिफा हासिल करने का पाबंद नहीं है। हमारा काम इलाज का नाम, उसका इलाज करें, दवा खाएं, डॉक्टर जो है माहिर फ़न जो कहते उस पर अमल करें, बस। अब उसके शिफा ये अल्लाह के हाथ में है, वो दे ना दे। हम शिफा हासिल करना या शिफा याब हो जाना हम पर वाजिब नहीं है, हम पर इलाज करना वाजिब है। दवा खाना हम पर वाजिब है, दवा खाएं। अब उससे शिफा मिले या न मिले ये अल्लाह के हाथ में है। इसे दवा हम डॉक्टर से लेते हैं, शिफा अल्लाह से मांगते हैं। शिफा डॉक्टर से नहीं मांगते। अगर डॉक्टर से शिफा मांग लें तो ये खुला शिर्क हो जाएगा, पहली बात। और फिर दूसरी बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी मुसीबत तुम पे आती है वो तुम्हारे हाथों की करतूत है, तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो ये मुसीबत जो आई कोरोना वायरस की, तुम्हारे हाथों के करतूत है, तुम्हारी अपनी कोई मिस्टेक्स हैं, या तो गुनाह किए, उन गुनाहों के नतीजे में ये वबाल आया है, या कोई और, जैसे कि मुख्तलिफ थ्योरीज आज फैली हुई हैं कि नहीं जी इन्होंने लेबॉर्ट्री में बैठ के कोई तजर्बा किया है, वो तजर्बा हाथ से निकल गया, गलत हो गया।
लिहाजा वो ऐसा वायरस बन गया दुनिया हलाक हो रही है। तो ये अपने हाथों की कमाई, या ये खुद अपने इरादे के साथ प्लानिंग करके, ये भी थ्योरी है कि प्लानिंग करके एक ऐसा वायरस बनाया है कि जिससे कोई ना कोई टारगेट हासिल करना मकसूद था। जैसे ये एक थ्योरी दुनिया में चली आ रही है मखसूस तबके की कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दुनिया में हो गई है, लिहाजा जो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम की जाए और ऐसी एक पेंडेमिक फैला दी जाए कि जिससे लाखों लोग मर जाएं, तो लिहाजा कुदरती वसाइल कम है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक थ्योरी है। तो थ्योरीज फैली हुई हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि कुरान ने कह दिया तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, तुम खुद ही हरकतें करते हो, उसके नतीजे में सब वबाल आते हैं, भले वो गुनाह और मासियत हो, भले जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जो नाफरमानियाँ हैं, या ये कि इंसान खुद जो है वो ऐसी साजिश और चालें चलता है और ख़ुद ही उस जाल के अंदर फंस जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद अहादीस के अंदर इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है कि मुख्तलिफ गुनाह जब आम हो जाते हैं मुआशरे में, यहाँ तक कि फरमाया ज़िना जब मुआशरे के अंदर आम हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बीमारियाँ लोगों में पैदा करेंगे कि उन बीमारियाँ का तज़किरा इनके बाप दादों से इन्होंने कभी सुना नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और आज बेहयाई, फाहशी और यानी दुनिया में कितनी है, इस कदर उसकी कोई नज़ीर नहीं। लिहाजा अहादीस में मौजूद है सब चीज़ें। तो इस वजह से अगर ऐसी चीज़ें हो गई और इंसान बेहयाइयाँ और इन चीज़ों की वजह से अल्लाह की किसी पकड़ का शिकार हुआ तो पॉसिबल है। लिहाजा बजाय इस बहस में पढ़ने के अल्लाह से तौबा करे कि या अल्लाह, अगर इंसान ये समझे मैं बड़ा पाक साहब हूँ, मैं तो कोई गुनाह किया ही नहीं, तो यूं कह के दुआ कर ले कि या अल्लाह अगर मेरे किसी गुनाह की पकड़ की वजह से ऐसा हो गया है, या अल्लाह मुझे नहीं पता वो गुनाह कौन सा है, आप मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दीजिए। दानिस्ता ना दानिस्ता कोई भी माँ से गुनाह हुआ है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लिहाजा कि इस बहस में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है कि ये अल्लाह का अजाब नहीं है। चलो अब मान लिया अल्लाह का अजाब नहीं, अब क्या पेंडेमिक ख़त्म हो गई, कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, क्या लोगों को अफेक्ट करना छोड़ दिया उसने? सब बराबर चल रहा है। इसलिए ऐसी बहस करना कि जिसका कोई नफ़ा नहीं है, नफ़ा इसी में है कि इंसान अल्लाह की रुजू करे और सच्ची तौबा करे, ये ईमान की बात है। और साहिब ईमान ऐसी बातें नहीं कर सकता कि वो ये कह गए जी अल्लाह का अजाब है या नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरे अपने गुनाहों का वबाल है, मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूँ। जी, जज़ाकल्लाह खैर।